हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप टू द 20th ऑफ द Feb। ठीक है, कि जिससे आपको प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल जाए, आप इसको करते रहना। अब हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मीन्स ITF है। और टुडे वी आर गोइंग टू नो कि यहाँ क्या क्या ऐसा है इसमें जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से आपको अप्रॉक्स 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। और यहाँ पर तो एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इजी है, कम कर इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और वहाँ से मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2022 में, बहुत लेटेस्ट है ये। ठीक है, और इजी है, कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप हमेशा ये ट्राई करिएगा, जो गिवन है आप उसको लिख दीजिए, प्लस साइन इनवर्स -1/√2। अब देखिए, जब भी कभी आपको इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, स्पेशली ITF के, तो आप ये देखा करिए, वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक डिब्बा। आपका टारगेट होना चाहिए कि जो ITF बाहर लिखा हुआ है, डिब्बे में वही बनाना है। जैसे बाहर कॉस इनवर्स है, तो वी विल ट्राई टू मेक दिस डिब्बा इन टर्म ऑफ कॉस एक्स, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करें। जैसे कॉस इनवर्स एंड कॉस एल्फा, तो यू नो दिस इज एल्फा। बस यही हमारा टारगेट होगा और इसी के लिए हम कुछ रूल यूज़ करेंगे, कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज कॉस इनवर्स एंड 1/2। यू ऑल नो दैट कि 1/2 कॉस में वैल्यू π/6 की होती है, π/3 की होती है, कॉस 60 की होती है। मीन्स यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। ये भी मैं बताते चलूँ आपको, साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। ये देखिए, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो डिब्बे में कॉस बन गया, तो ये π/3 बच गया। माइनस यहाँ पर आप देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन π/4, क्योंकि ये तो π/4 की वैल्यू है साइन में। तो अगर ये π/4 की वैल्यू है, तो ये वाला साइन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है यहाँ से, π/4। अगर हम इसका LCM ले बच्चों, तो मुझे 12 मिल गया। और ये देखिए 4π - 3π एंड दिस इज इक्वल टू π/12। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकंड देखिए, हमें करना वही है, सभी में हमें वही करना है जो हम एक में कर रहे हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ tan है कहाँ sin है। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, तो tan यहाँ से यहाँ तक देखिए, उसको लिख दीजिए tan इनवर्स और √3, ये मैंने लिख दिया, माइनस कॉट इनवर्स और -√3, और इन सबको बंद कर दिया मैंने, पैक कर दिया। अब आपको पता है, मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया कि जब भी कभी आप देखेंगे कि tan इनवर्स या कुछ भी है, कोई ITF है और एक डिब्बा है, तो आप ये ट्राई करेंगे कि डिब्बे के अंदर जो tan इनवर्स बाहर है, तो अंदर tan बन जाए। अगर बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स बन जाए। यही अपना टारगेट है सिंगल डिब्बा को कन्वर्ट करने का। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, मैंने tan इनवर्स लिख दिया। और आपको पता है कि tan में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो मैंने ये लिख दिया। माइनस यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, तो ये यूज करें। अब देखिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर तो सब कुछ वैसा ही जैसा आप सोच रहे हैं, जैसी आप स्क्रिप्ट लिखे हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ये हो गया। यहाँ समझने की ज़रूरत है, मैंने माइनस लगा दिया, मैंने यहाँ पाई लिख दिया। हमें सोचना है कि कॉट में √3 किसकी वैल्यू है।
मैं लिख दूंगा, ज़्यादा टाइम हमको लगेगा नहीं। कॉट में √3 30 की वैल्यू है पाई माइनस पाई बाई 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 3 हो गया, ये माइनस और 5 पाई बाई 6। इसका एलसीएम आपको 6 मिलेगा और यहाँ पर 2 पाई माइनस 5 पाई, और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो -2 पाई अपान 6, जो कि हो जाएगा बच्चों पाई अपान 3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। जो एग्जाम में देखिए, एग्जाम में लेटेस्ट मैंने यहाँ मेंशन करा है वो 2018 और 2021 दो बार, अभी बिल्कुल रीसेंट और भी आया होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जब आपको सॉल्व करना है, एक सेट पैटर्न पर आप देख रहे हैं सारी चीज़ें चल रही है, एकदम सेट पैटर्न पर चल रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan इनवर्स √3 माइनस दिस। तो मैं पहले इसको लिख दूंगा, tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2। आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है बच्चों, देखिए डिब्बा तो कन्वर्ट करना है, तो आपने लिख दिया tan इनवर्स और इसकी जगह पर आप लिख रहे हो माय डियर फ्रेंड ये √3 है, मतलब ये 60 की वैल्यू है माइनस। अब जो सेक इनवर्स है वो आता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया बच्चों पाई बाई 3, दिस इज माइनस पाई, और आप ये भी समझिए कि ये क्या लिखा है सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 का मतलब सेक 60, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों मेरे सेक, और 60 का मतलब पाई बाई 3। इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, तो दिस इज पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 एंड अगेन वी विल टेक एलसीएम जो कि 3 है एंड हियर माइनस। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट, देखिए सीबीएसई के सिंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2021 में। सीबीएसई का सिंपल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका बोर्ड के क्वेश्चन भी यहीं से, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाल दिए जाते हैं यहाँ से, इसलिए सीबीएसई के सिंपल पेपर को लगाना बहुत ज़रूरी है, उसमें आए हुए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस बार हमारे पास जो है वो क्या है, साइन है, और यहाँ पर आप देखिए पाई बाई 3 है माइनस साइन इनवर्स -½ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कभी आपको साइन इनवर्स -θ दिखे तो बस माइनस साइन इनवर्स थीटा लिखना, ज़्यादा आपको उसमें परेशान नहीं होगा। यही हम यहाँ करने वाले हैं बच्चों। बाहर ITF नहीं है, सिर्फ TF है, तो ये पाई बाई 3, देखिए माइनस बाहर निकलेगा, इसको प्लस करेगा और ये साइन इनवर्स 1/2 बनेगा। और आपको तो याद ही होगा कि साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, और 30 का मतलब मेरे बच्चों जानते हो पाई बाई 6। और अब आपको ये भी पता होगा कि इनका सम जो आप देख रहे हो 30 और 60 तो वो 90 होता है, और साइन में तो 90 वैल्यू 1 होती है। देखिए आपका आंसर, ठीक, ओके। जो बात नहीं समझ में आएगी आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, बता दो कि हाँ ये हमको नहीं समझ आया है, तो आई विल रिवाइज द थिंग, ठीक है, मैं उसको फिर से आपको बता दूंगा। लेट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ दिस, ये देखिए, ये देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन है 2020। तो आप देखिए बाहर इनवर्स है, अंदर साइन चाहिए। आपको ये भी पता है कि इन सभी फंक्शनों का एक रेंज होता है, साइन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2, इसके बीच आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, इसके बीच आपको आंसर मिलना चाहिए, अदरवाइज वो आपका आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया, मैंने कहा चलो साइन इनवर्स लिखते हैं। एक फॉर्मूला इस पर आपको मैं याद दिलाता हूँ जो बचपन में आपने सीखा था, बचपन का मतलब 11th में आपने सीखा था, साइन -θ इज माइनस साइन थीटा। तो जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट फार्मूला। तो ये हो गया बच्चों 17 π/8। अब इस पर फिर से एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये वाला माइनस जो है निकलते निकलते ये पहुंच गया श्रीलंका। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत दूर पहुंच चुका है वो। अब माइनस यहाँ लगा दीजिए, साइन लिख दीजिए, और इसको मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे लिख दो। जस्ट आई एम सेइंग यू कि राइट दिस एज लाइक, देखिए 2 π, 18 टू 16 और 1 17,
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और इस फॉर्मूले को याद करिए। जितने फॉर्मूलों से आपकी दोस्ती पक्की है, जितने आपके उनके बीच में मैसेजिंग चल रही है याद करने का, उतने आप सेफ हैं। साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये 360 प्लस थीटा है, मीन्स फर्स्ट क्वाड में है तो ये साइन थीटा होगा और प्लस होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड में सब पॉजिटिव है। तो दिस इज माइनस साइन इनवर्स, और बच्चों यहाँ पर जानते हो क्या आ जाएगा, साइन पाई/8। अब जैसे बाहर वैसे अंदर, मतलब डिब्बा बन चुका है, अब ये डिब्बा खोल दो, अब इसको खोल दो तो माइनस पाई/8। दिस इज योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, सो कम ऑन द नेक्स्ट एंड दिस इज, अच्छा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको समझना है, देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं इतने देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी डिब्बे में है, जो बाहर है डिब्बे के अंदर, वही चीज़ बननी चाहिए। देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए लेट्स दिस इज, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं कि बहुत सिंपल सा है, जब भी बाहर साइन लिखा है या कोई ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, अंदर आईटीएफ लिखा है, तो आप ये जो डिब्बे के अंदर है ना, उसको लेट कर लिया करो। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जैसे आपने ये कहा, आपको पता चला कि ये होता है tan थीटा। इसको करने के बाद आपने ट्राइंगल बनाया, तो आप यहाँ x लिखे, यहाँ 1 लिखे, और आपने पाइथागोरस साहब की हेल्प ली और आपने यहाँ 1 + x² लिख दिया, और ये जो एंगल है वो थीटा है। अब सोचिए अगर मुझे यहाँ से बाहर साइन है ना, तो मैं यहाँ से साइन निकालूंगा, तो अगर मैं साइन थीटा निकालने लगता तो मुझे मिलता है x/√1 + x²। मीन्स अगर मैं थीटा निकालता तो मुझे क्या मिल जाता, x/√1 + x²। ये सब बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, इनको सबको याद रखना, इनको सबको याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ आ जाइए, तो मैंने लिखा साइन, और ये जो tan इनवर्स है वो थीटा था, और अब देख रहा हूँ मैं तो थीटा ने अपना रंग बदल दिया, रंग रूप बदल गया उसका। तो जो बदल गया, हम लोग पहचानने में एक्सपर्ट हैं, चाहे जितना कलर चेंज करें, हमको पता है कि यही थीटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे वो थीटा। साइन इनवर्स x/√1 + x²। देखिए साइन से साइन न्यूट्रल हो गया, तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन 6 हुआ है अभी। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आप इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगा। ऑलराइट, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे।